भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। प्रसीदितापमलमुक्तिमपि प्रकृष्टे भक्त्या जले जिनपतिं बहुधा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं वं हम सं तं पं वं 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 हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं 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 द्रां द्रा ध्रीं द्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते अभिषेक धारा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। उपाध्याय सर्व साधु परमेष्ठी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। श्री वीतरागाय नमः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो भगवते भगवते श्रीमसी एक जड़ श्री शांतिनाथ तीर्थंकर एक जड़ श्री पाशनाथ तीर्थंकर श्री मुनिषो तीर्थंकर महावीर तीर्थंकर ध्वज परिष्ठ शुक्र ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र मनोदराय अनंत रसनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडलताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका रोग चतुसन्मनाशनाय घाति कर्मनाशनाय अघाति कर्मनाशनाय वयम अस्माकं चिन्चिन्दे मृत्युम अतिकामम रतिकामम वलिकामम क्रोधम पापम भैरम सर्वभयम सर्वग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्ववायुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वाचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वसर्वभयम सर्ववृश्चिकभयम सर्वसिंहादिभयम सर्वग्रहभयम सर्वदोषम सर्वव्याधिम सर्वशामरडामरम सर्वात्मघातम सर्वपरघातम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वकुक्षिरोगम सर्वअक्षिरोगम सर्वशिरोरोगम सर्वज्वररोगम सर्वनरमारिम सर्वगजमारिम सर्वमहिषमारिम सर्वधान्यमारिम सर्ववृक्षमारिम सर्वगुलमारिम सर्वपत्रमारिम सर्वपुष्पमारिम सर्वलतामारिम पुत्रमारिम सर्वफलमारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वदेशमारिम सर्वकुरुवेता साकनि डाकनि भयम सर्ववेदनियम सर्वमोहनियम सर्वअपस्मारिम सर्वकर्माष्टकम। ओम ह्रीं समस्त श्रीमान श्री सकल दिगंबर जैन समाज हजारी वाजा से श्रीमान श्री राजकुमार जी, हीरा देवी जी, ललित लोहाड़िया, सुरेश विनायका जी, सुनील राव का पप्पू अजमेरा, राजकुमार, हीरा देवी बरजात्या, मिलाप अंजना, अक्षय कुमार जी काला, कपूर चंद जी, संजय कुमार जी विनायका, निर्मल कुमार जी विनायका,
अलका संजय पाटनी डूंगरपल्ली प्रवीण कुमार जी लोहारिया समस्त दिगंबर जैन समाज सकल दिगंबर जैन समाज से झाझारी वारा से उपस्थित समस्त जीवन से सर्वस्था सर्व शांति कराए, तुष्टि कराए, पुष्टि कराए, शांति रस्तो, तुष्टि रस्तो, पुष्टि रस्तो, कल्याण मस्तो, दीर्घास्तु, संपत्ति रस्तो, धन वृद्धि रस्तो, पुण्य वृद्धि रस्तो, कीर्ति प्रमोद रस्तो, हर्ष रस्तो, सर्वकार सिद्धि रस्तो, सर्व विघ्न वस्तु। श्री ऋषभनाथ जी, अजनाथ जी, समुनाथ जी, विनाथ जी, सुमतनाथ जी, पदम पुष्पासन, चंदम जी, पूषण जी, शीतल जी, श्यांसनाथ जी, वांसपुर जी, विमलाथ, धर्म शांति कुंथरात, अरनाथ मुननाथ मुंशो नमिनाथ पार्षद नमा। ओम ह्रीं श्री मंगल बुद्धाय शनि कृष्णवाय कैश मनुष्य जयन्द्राय नमः। ओम ह्रीं मंगल बुद्धाय सर्वकार सिद्धिकाश मनुष्य जयन्द्राय नमः। ओम ह्रीं लक्ष्मी सुखदाय काशी मनुष्यवादि महाविचोल ससन आदनद जम्बूद्वीपे भरतक्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे श्री बिहार प्रांते बांसोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे द्वादश्याम पर्वाणि काले ऋषियारिका श्रावक समुचित समस्त उपस्य से जीव से सर्व विघ्न शांति कराय, तुष्टि पुष्टि आरोग्य से समझ कर सर्व शांति तुष्टि पुष्टि कुरुक्रो स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। बोले जय श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चरु सुदीप सुधूप फलार्गे कई धवल मंगल गाने रवाकुले जिने ग्रहे रविषेक महम यजे। ओम ने भगवान के अभिषेक शांति धारण में तेन चतुष्पुर धारण में तेन जलफलादि मार्गम न पामती साहा। दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजा, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाओ मन वशिका। ओ करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजो प्रभुपाद। ओम ने सिख जर्सी आदना जेन्द्राय नमः। जल पिलादि अर्घम पामती स्वाहा। कहीं भी बैठता है तो वहाँ बैठे हुए लोग देखकर उसको उसके बातों से आनंदित होते। यार कहीं भी बैठे वो आनंदमय वातावरण निर्माण करता है। वो न जुआ खेलता है, न दुर्व्यसनों में पड़ता है। इस तरह से उसके खान पान भी शुद्ध होती है, सात्विक खान पान होता है। आप लोग ही कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अच्छे खान पान जिसका होता है उसका मन भी बड़ा सुंदर होता है, कमल फूल जैसे होता है। इसलिए महानुभाव हमें अपने मन को कमल फूल जैसे रखना चाहिए और सदा त्याग भावना रखना चाहिए। भारत देश एक त्याग प्रधान देश है। इसीलिए कहा किसी ऋषि मुनि ने त्यागात शांति, त्याग में शांति है। हमारे देश त्याग से पूजा गया और जितने महापुरुष हुए वो तब त्यागी थे और त्याग के कारण हम उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह से अब चलिए आप लोग आचार्य बताते हैं कि अब चमेली फूल जैसे साफ सुथरा मन जिसका होता है, अरे इसका मन तो साफ दूध से धुले हुए जैसे रहता है कहते हैं। तो आचार्य बताते हैं राग द्वेष विनिर्मुक्त शोक निद्रा विवर्जिता परात्मत्व भाव संपन्न शुक्लेशा। अब देखिए साफ सुथरा सुंदर स्वच्छ निर्मल मन कैसे होता है? राग द्वेष रहित होता है। किसी के प्रति द्वेष करो, ये करो, भेदभाव नहीं, समता भावी होता है। जैसे समता भावी कैसे होता है? जैसे सास होती है तो अपने बेटी ससुराल से आए तो बेटी काम मत करना, थक के आई तो खाती नहीं दूरिए। और बहू हो तो बोलते राक्षस है, बहुत खाती है, पीती है, काम धंधा कुछ नहीं आता है। वे द्वेष करती रहे बहू के प्रति और सास के मन में दो भाव होते हैं, अपने बेटी के प्रति करुणा प्यार और बहू के प्रति द्वेष। जो चमेली फूल जैसे मन जिस महिला का होता है वो बहू को भी बेटी समझते हैं और बहू भी अपने सास को माँ समझती है। ये भेदभाव रहित
एक साफ सुथरा मन होता है, ये बहुत अच्छे तरह से जानना चाहिए। और सम्यक दर्शन बात होना है या धर्म में प्रवेश करना है, धर्मात्मा बनना है किसी महिला को, तो सास और बहू के मन में समता भाव रखना बहुत जरूरी है। और शोक, रुलाना रोना ये काम नहीं करते। और अति अल्प निद्रा, बहुत ज़्यादा खराटे लगा के नींद प्रचला स्थान, ऐसे निद्रा नहीं, कुंभकर्ण जैसे बहुत अल्प निद्रा, अल्प खाना। और देखिए परात्म भाव संपन्न, हमेशा परमात्मा को स्मरण करते ही रहने का एक स्वभाव होता है। और आत्मनिष्ठ, आत्मा के प्रति आस्तिकता के प्रति श्रद्धा, आत्मा के प्रति आस्तिकता, मेरा आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है, कभी नाशवान नहीं। संसार के हर पदार्थ मेरे से, शरीर नाशवान है, परिवार के सारे वस्तु भी एक दिन छोड़ के ही जाना है, त्याग भावना। तो इसलिए महानुभाव ऐसे शुक्र लेशा जो मन होता है, ये तीर्थंकर वृषभदेव, भगवान राम, इन लोगों के ऐसे मन थे जो शुक्र लेशा थे। शुक्र लेशा वाला जीव सम्यक दृष्टि होता है। और 13वें गुणस्थान में जो सर्वज्ञ भगवान होते हैं अनंत समोसरण में, उनका भी सर्वोत्कृष्ट उत्तमोत्तम शुक्र लेशा रहता है। इन शब्दों के साथ मैं आज षड्लेशा पर जो आपको 2 शब्द बताए, अपने मन को जांच पड़ताल करिए कि हमारा मन शुक्र लेशा के समान रहे, कमल जैसा रहे, सोना जैसा रहे। ये शुभ भाव होते हैं, पुण्य बंध होता है, धर्मात्मा कहलाता है। आप वो धर्मात्मा परमात्मा बन सकता है इन शब्दों के साथ। महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे। ये जैन धर्म का सार है। प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है। अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे। होमेस्ट्वाप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है। हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था। उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं। उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया। उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था। महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं। जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों की निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है। धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो। ये इंग्लिश में कहते हैं लिव एंड लेट लिव। भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे। अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है। वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे। उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए। हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं
जो बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान हैं, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं। तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं। और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।